नमो नमः। ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग सेंटर में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आइए आज हम नवमी कक्षा के सिकता सेतुः इस पाठ का व्याख्यान भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए हम पाठ में प्रवेश करते हैं। पाठ है एक नाटक, एकांकी नाटक, छोटा सा एक नाटक है। इस नाटक में सिकता यानी बालू या रेत से, सेतु पुल बनाने का विषय मुख्य होने के कारण इसको सिकता सेतु कहा गया है। देखो, ये जो नाटक है कथा सरित सागर नाम के एक ग्रंथ से लिया गया है। ये कथा सरित सागर सोमदेव नाम के एक विद्वान के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इस ग्रंथ में अनेक कथाएं हैं। नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, कथा के सरिताओं का सागर, यानी कथा रूपी सरिताएं, नदियां बहुत सारी होती हैं। उनको एक जगह में इकट्ठा करने वाले ग्रंथ का नाम है कथा सरित सागर। इस कथा के मुख्य अंश को पहले न कहते हुए प्रवेश करते हैं। नाटक है तो ततः प्रविशति, रंगमंच पर प्रवेश होता है। तपस्यारतः तपोदत्तः, तपोदत्त नाम के एक बालक का रंगमंच पर प्रवेश होता है। वो युवक है। नाट्य मंच में प्रवेश करने के बाद पहला वाक्य बोलता है तपोदत्तः, तपोदत्त बोलता है। अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं हूं तपोदत्त। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां नाधीतवान् अस्मि। बाल्ये, बाल्यकाल में, पितृचरणैः पिताजी के द्वारा, क्लेश्यमानोऽपि, क्लेश्यमानः अपि, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विसर्ग को ओ बन गया है। विसर्ग और गुण संधि दो संधियां हैं यहाँ पर। विद्याम नाधीतवान, विद्या को नहीं पढ़ा। अधीतवान पढ़ा, न अधीतवान नहीं पढ़ा। न अधीतवान यहाँ भी वृद्धि संधि है। बाल्यकाले, बाल्यकाल में मैंने पिताजी के बार बार कहने पर भी, पिताजी के द्वारा बहुत बार परेशान करने पर भी मैंने पढ़ाई नहीं की। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम्। तस्मात् इसलिए, सर्वैः सभी, कुटुम्बिभिः, कुटुम्बी अपने परिवार के लोग, मित्रैः सारे दोस्त, और ज्ञातिजनैः जान पहचान के भी जितने लोग हैं उनके द्वारा, ज्ञातिजनैः च, ज्ञातिजनैश्च यहाँ भी विसर्ग संधि है। गर्हितो अभवम्, गर्हित हो गया, निंदित हो गया। सबने मुझे क्या किया, बेइज्जत किया। जो जानते थे वो भी, जो मित्र थे उन्होंने भी, और जो परिवार के नाते रिश्तेदार के लोग थे, कुटुंबजन थे, उन्होंने भी मुझे बेइज्जत किया। ऐसा कहने के बाद ऊर्ध्वम निश्वस्य, ऊर्ध्वम सांस को बाहर छोड़ते हुए, यानी गहरी सांस छोड़कर, ऊर्ध्वम निश्वस्य करते हैं ना, ऐसे आहें भरना कहते हैं इसको। आहें भरकर कहता है, हा विधे किम इदम कृतम, हे विधाता किम इदम कृतम, यानी क्या तुमने ये किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, कैसी मेरी दुर्बुद्धि थी उस समय, जब मैं बाल्यकाल में था तब मेरी कैसी दुर्बुद्धि थी कि मैंने पिताजी के द्वारा बार बार परेशान करके पढ़ कहने पर भी नहीं पढ़ा। एतदपि न चिंतितम यत्, इतना भी मैंने नहीं सोचा कि, देखो एक श्लोक गा रहा है, एक कथन को बोलता है, परिधानैरलंकारैर् भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणि भोगीव सभायाम यदि वा गृहे। परिधान कहते हैं वस्त्र आदि को, अलंकार ही कहते हैं अलंकार जो हम अपने को सजाने धजाने के लिए पहनते हैं। इनसे भूषितः, इनसे सुशोभित होने पर भी, अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छे गहने लगाने से भी, न शोभते, शोभित नहीं होता है। कौन, नरः, मनुष्य। किस प्रकार से, निर्मणि भोगी व, जैसे मणि से रहित, निर्मणि मणि से रहित, भोगी इव सर्प के समान मनुष्य शोभित नहीं होता है। कहाँ कहाँ, सभायाम, सभा में, यदि वा गृहे, अथवा घर में भी हो तो भी शोभित नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि विद्या से रहित व्यक्ति है तो जैसे मणि से रहित नाग, मणि से रहित सर्प होता है, वैसा ही शोभा से रहित, शोभा विहीन, उसका कहीं पर भी इज्जत नहीं होता है। चाहे वो बाहर जाए, समाज में जाए, भद्र पुरुषों के सभा में जाए, चाहे घर में रहे, उसको क्या कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं, गंवार कहते हैं, उसकी इज्जत होती नहीं है। तो
इस प्रकार से वो ऐसा कहने के बाद किंचिद विमृश्य, कुछ सोच विचार करके फिर कहता है भवतु, चलो एतेन किम, अथवा किम एतेन, चलो इससे क्या, जो हो गई, जो बीत गई सो बीत गई, अब मुझे आगे के विषय में सोचना चाहिए, ऐसा उसके मन में आया विचार। दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावद यदि गृहमुपैति तदपि वरम, दिन में यदि मार्ग भ्रष्ट होकर रह जाता है और संध्याम यावद यदि गृहम उपैति, शाम तक घर पहुंच जाता है, तदपि वरम, एक ये हिंदी का आभाणक है, दिन का भुला यदि शाम को घर पहुंचता है तो वह भी अच्छा ही है। तो इसी को कह रहा है वो, नासौ भ्रांतो मन्यते, न असौ, वह क्या नहीं माना जाता है, भ्रांत यानी भूला हुआ, भटका हुआ नहीं माना जाता है। इसलिए अतो अहम, अतः अहम, इसलिए मैं, इदानीम तपश्चर्या, अब तपश्चर्या के द्वारा, तप करके, तपस्या करके, विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोस्मि, इसलिए मैं विद्या पाने के लिए तपस्या करने में प्रवृत्त हो गया हूं, यानी मैं तपस्या करके विद्या पाना चाहता हूं, इसलिए मैं तपस्या में लग गया हूं। इतने में इतना सोच रहा था, ये सारी बातें वो क्या कर रहा, अकेला है ना, अकेला क्या करता, अकेला सोचता है, लेकिन नाटक में क्या किया जाता है, उसको प्रकट में ही बोला जाता है। वो बोल तो रहा था लेकिन सोचा हुआ विषय बोल रहा था। इतने में, क्योंकि वो नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहा था, तो जलोच्छल ध्वनि ही श्रूयते, जलोच्छलन यानी जल का उच्छलन, जल का उछलना, उसकी ध्वनि, यानी जल ऊपर छपाक करके आवाज आती है ना, कोई चीज फेंको तो उसमें एक अलग आवाज आती है, वह ध्वनि सुनाई दे रही है। इस ध्वनि को सुनकर वो सोचने लगता है फिर से, अये कुतोयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि ही, अये, अरे, कुतः अयम, कहां से यह, कल्लोलोच्छलन ध्वनि ही, कल्लोल कहते हैं तरंगों को, नदी के तरंगों के उच्छलन यानी उठने के ध्वनि, नदी में तरंग उठने की ध्वनि कहां से आ गई। देखो सामान्यतया तो नदी का एक प्रवाह है, नदी अपने गति में बह रही है तो एक गति में वो अपने ध्वनि को भी करती है, सामान्य ध्वनि होती है। उसमें अगर हम कुछ भी विक्षोभ करेंगे, कुछ भी, कोई भी चीज उसको आलोडन विलोडन करेगी नदी को, भिन्न प्रकार की ध्वनि आती है। निरंतर तपस्या में निरत ये बच्चा उस ध्वनि को तो जान गया था कि सामान्य नदी की ध्वनि कैसी होती है, तो ये अलग सी ध्वनि थी। उस ध्वनि के कारण वो सोचने लगा कि कहां से ये ध्वनि आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेद, बड़ी मछली, महामत्स्य का मतलब बड़ी मछली, मकरह मगरमच्छ भी हो सकता है, वा भवेद, या तो बड़ी मछली है या मगरमच्छ आ गया है जिसके कारण ऐसी आवाज आ रही है। पश्यामि तावद, फिर मैं इसको देखता हूं, ऐसा कहकर वो क्या करता है, उस ध्वनि की ओर, नदी की ओर चलता है। पुरुषमेकं सिकताभिः सेतु निर्माण प्रयासं कुर्वाणं दृष्ट्वा सहासम, पुरुषम एकम, एक पुरुष को, सिकताभिः बालू के द्वारा, सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम, सेतु कहते हैं पुल को, पुल के निर्माण करने का प्रयास करते हुए एक व्यक्ति को देखकर, सहासम, हंसते हुए, क्योंकि रेत के द्वारा पुल बनाना ये उसके लिए बड़ा अचरज का विषय था, क्योंकि रेत से पुल बन नहीं सकता है, ऐसा लगा उसको, और वो हंसते हुए बोला, हंत, अरे बड़ी विडंबना की बात है, नास्ति अभावो जगति मूर्खाणाम, नास्ति अभाव जगति मूर्खाणाम, ऐसे इसका विच्छेद होगा, यानी संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं है, बच्चा कह रहा है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ोयम सिकताभिः सेतु निर्मातुम प्रयतते, यानी क्या कर रहा है, तीव्र प्रवाह वाली नदी के इस वेग वाले स्थान पर मूर्ख यह व्यक्ति क्या करता है, रेत से, बालू से सेतु निर्मातुम प्रयतते, पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। यानी जैसे आप बालू डालोगे, नदी का प्रवाह उस बालू के, उस रेत को, उस बालू के कणों को दूर ले जाके पटक देगा, पुल तो बन ही नहीं सकता। ये देखने के बाद वो साट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, साट्टहासम, जोर से हंसकर कि अरे कितना बड़ा मूर्ख है,
तो मूर्ख व्यक्ति मिल जाते ही उसको लगा कि इसकी क्या करने चाहिए, इसको समझाना चाहिए। ऐसा समझ के वो पार्श्वम उपेत्य पास में नजदीक में जाकर बोलता है, हो महाशय किमिदं विधीयते। अरे महाशय, अरे सज्जन जी, क्या कर रहे हो ये? किम इदम विधीयते, ये क्या कर रहे हो? अलम अलम तव श्रमेण। अरे बस करो, बस करो। किससे? इतना श्रम करने से, इतना मेहनत करने से रहने दो। इतना मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। पश्य, देखो देखो कहकर एक ऐसा श्लोक बोल रहा है जिसमें भगवान रामचंद्र जी ने कैसे पुल बनाया था इसके विषय में है। रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिर्मकरालये विदधद बालुकाभिस्तम यासि त्वमतिरामताम। यानी देखो, रामो बबंध, राम ने बनाया यम सेतुम, जिस पुल को, शिलाभिर मकरालय, मकरालय यानी समुद्र में पत्थरों से जिस पुल को राम ने बनाया, तम उस पुल को बालुका भी, बालू के द्वारा, रेत के द्वारा बनाते हुए तुम राम से भी बढ़कर होना चाहते हो क्या? भगवान राम से भी बढ़कर बनना चाहते हो? तुम अतिरामताम यानी राम को भी पार करना, राम से भी उच्च विषय किसी को बनाना, किसी चीज को ऐसा चरित्र दिखाना कि राम से भी बढ़कर दिखे। तुम तो राम से भी बढ़कर दिखना चाहते हो या राम से भी बढ़कर होना चाहते हो क्या? ऐसा कहकर चिंतय तावत, सोचो जरा कि सिकता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते। कभी रेत से पुल बनाया जा सकता है क्या? अच्छा है, उपयुक्त होता है कि पुल हम रेत से बनाएं? ऐसा कहकर उस पुरुष को पूछता है। उसको लगा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं और ये व्यक्ति बहुत ही नीच और घटिया है, ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो रेत से पुल बनाना चाहता है, वो भी तीव्र प्रवाह में, तो इसको समझाना चाहिए। अब इतनी बातें कही और समझाया तो पुरुष भी बोलता है, पुरुषः, वह व्यक्ति जो पुल बना रहा था रेत से, वो कहता है भोः तपस्विन। भोः एक संबोधन बोधक अव्यय है और तपस्विन संबोधन शब्द है तपस्वी का। अरे तपस्वी जी, कथम माम अवरोधम करोसि, कैसे मुझे अवरोध करते हो? मैं तो अपना काम कर रहा हूं, तुमसे पूछ भी नहीं रहा। बिन पूछे आप तो मुझे उपदेश दे रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता है, क्या नहीं मिलता है? बोलो, कहां आवश्यकता, कहां आवश्यकता शिलानाम, क्या आवश्यकता है पत्थरों की? सिकताभिरेव सिकताभिः एव सेतुम करिष्यामि दृढ़ संकल्पतया। मैं तो रेत से ही पुल बनाऊंगा, वो भी किससे? दृढ़ संकल्प से। मेरे अंदर दृढ़ संकल्प हो, मेरे अंदर संकल्प इतने मजबूत हो कि मैं बनाने के लिए प्रयास करूं तो क्या नहीं बन सकता है। निश्चय ही मैं पुल बना लूंगा। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं? जरा पत्थर को जोर से उछालो तो यारो, कहते नहीं कहते? तो पत्थर को जोर से उछालने में आसमान में छेद हो सकता है, तो रेत से पुल भी बन सकता है। वो भी कहता है जोर लगाने पे सब कुछ हो जाएगा। इतने में तपोदत्त को ये बात समझ में नहीं आती है और बोलता है आश्चर्यम किम सिकताभिः एव सेतुम करिष्यसि। बड़े आश्चर्य की बात है, क्या तुम बालू से ही पुल बनाओगे? क्या रेत से ही पुल बनाओगे? सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, क्या ये बालू के कण जो रेत है वो इस जल प्रवाह में रुक जाएंगे क्या, टिक जाएंगे? जो टिकने के बाद ही तो पुल बनेगा, ऊंचा बनेगा, नदी से ऊपर आएगा, तभी ना तुम चल पाओगे। भवता चिंतितम नवा, क्या तुमने सोचा है इस विषय में कि रेत यहाँ पर टिकेंगे और तुम इस पर पुल बनाओगे? ऐसा तुमने सोचा है? तो पुरुषः, उसके बाद इसके उत्तर को देते हुए पुरुष बोलता है स्वोत्प्रासम, व्यंग्य करते हुए, चुटकी लेते हुए, या उस लड़के का मजाक बनाते हुए। स्वोत्प्रासम का मतलब वो मजाक बनाते हुए कहता चिंतितम चिंतितम, हाँ सोचा सोचा, सम्यक चिंतितम, खूब अच्छे से सोचा। ना हम सोपान सहायतया अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, यानी मैं सोपान से ही पार करने में विश्वास नहीं करता हूं। यानी सोपान सहायतया अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, मैं सोपान से यानी सीढ़ियों के द्वारा ही चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूं। तो फिर यानी तुम एक एक क्रम से पार होना नहीं चाहते हो, सीढ़ी से
सीढ़ी दर सीढ़ी आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, तो फिर संप्लुत्यैव गंतुम क्षमोस्मि, संप्लुत्यैव उछलकर, छलांग लगाकर, गंतुम जाने में, क्षमः अस्मि समर्थ हूं, यानी मैं छलांग लगाकर भी तो जा सकता हूं, मुझे क्या जरूरत है पुल की। वो कहता है कि पुल में यदि मैं रेत से पुल बनाने में समर्थ न हो जाऊं तो मैं छलांग लगा के चला जाऊंगा। तुम्हें कहने की और उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। किंतु तपोदत्त है, अभी युवक है और उसको लगता है कि इसको समझाया जा सकता है। सब व्यंग्य करते हुए, व्यंग्य मारते हुए कहता है, साधु साधु आंजनेयम अपि अतिक्रामसी, साधु साधु बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आंजनेयम अपि यानी हनुमान को भी, आंजनेय अंजनी का पुत्र होने के कारण हनुमान को आंजनेय भी कहते हैं। हनुमान को भी अतिक्रामसी यानी तुम हनुमान से भी बढ़कर होना चाहते हो, हनुमान जी को भी बिल्कुल छोटा बनाना चाहते हो, तुम तो छलांग लगाकर ही जाना पसंद करते हो। हनुमान जी ने समुद्र को लांघा था, तुम नदी को छलांग लगा के पार करना चाहते हो, हनुमान जी से भी बढ़कर होना चाहते हो, ऐसा कहता है। उसके बाद पुरुषः, वह पुल बनाने वाला व्यक्ति, सविमर्शम, विमर्श के साथ यानी विचार विमर्श करते हुए, को अत्र संदेह, कह अत्र संदेह, इस विषय में क्या संदेह है, यहाँ पर कौन सी शंका है, कौन सा संदेह है। किंच, देखो अब एक श्लोक पुरुष बोलता है, बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम, यदि विद्या वशेष्योस्ते सेतुरेश तथा मम, बिना लिप्यक्षर ज्ञानम। लिपि कहते हैं जो हम अक्षरों को लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। हमारी लिपि देवनागरी है, देवनागरी, नंदीनागरी, ग्रंथी इत्यादि इत्यादि बहुत सारी लिपियां आज भी हमारे भारत में प्रयुक्त हैं। उनमें से देवनागरी लिपि में क ख आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिपि के ज्ञान के बिना, अक्षर के ज्ञान के बिना, केवल तपस्या से तुम जैसे अपने विद्या को वश में करना चाहते हो, उसी प्रकार ऐसा सेतु मम वशे भविष्यति, यानी यह पुल भी रेत के द्वारा मैं बना सकूंगा। जैसे तुम एक अक्षर भी बिना पढ़े, एक लिपि को बिना जाने, एक साथ तपस्या से केवल छलांग लगाकर सारे विद्या को वश में करना चाहते हो, ऐसे ही मैं भी कुछ भी बिना योजित किए, पत्थर बिना लगाए, सीमेंट बिना लगाए, पुल को मैं केवल रेत से बना सकता हूं। ऐसा जब पुरुष ने कहा तो उसके बाद बच्चा क्या कहता है, देखो, तपोदत्तः सवैलक्ष्यम आत्मगतम। सवैलक्ष्यम, जब बालक ने ये बात सुनी कि तुम जैसे लिपि ज्ञान और अक्षर ज्ञान के बिना ही तपस्या से विद्या प्राप्त करना चाहते हो, उसी प्रकार मैं भी पुल बनाऊंगा, तो उसको थोड़ी सी लज्जा आ गई। हाँ, मैंने पढ़ाई तो की नहीं, एक अक्षर भी पढ़ाई नहीं की, पिताजी कहते रहे और मैं सुनता रहा, पढ़ाई तो हुई नहीं। तो इतने में उसको थोड़ी सी शर्म आ गई, लज्जा आ गई, तो सबैलक्ष्यम, लज्जा के साथ, आत्मगतम, मन में सोचने लगता है। आत्मगतम नाटक का एक पारिभाषिक शब्द है। आत्मगतम का मतलब नाटक में वो बोलता तो है, हम सबको सुनाई देगा नाटक में, किंतु वो सोच रहा होता है, यानी सामने वाले व्यक्ति सुन नहीं रहा होता है, वो अकेला बोल रहा है, किंतु दर्शक तो सुन रहे हैं, उसकी बातें, उसका अभिनय भी देख रहे हैं, किंतु नाटक के दूसरे पात्र उसकी बात को सुन नहीं रहे हैं। इसी को आत्मगतम कहते हैं, ठीक है। अये मामोद्देश्य भद्रपुरुषोयम अधिक्षिपति, अरे ये तो मुझको उद्देश्य करके यानी मेरे विषय को ही कहकर यह सज्जन व्यक्ति क्या करता है, अधिक्षिपति यानी मुझ पर प्रहार कर रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, यानी ये जो कह रहा है इसमें सत्यता है। जैसे मैं अक्षर ज्ञान बिना, अक्षर के बिना वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, मैं वैदुष्य को अभिलषामि, इच्छा करता हूं, तदीयम भगवत्याः शारदायाः अवमानना। ये क्या है, तत्इयम, ये काम भगवती शारदा का अपमान है।
क्योंकि मैं एक अक्षर पढ़े बिना, एक अक्षर लिखे बिना विद्वान बनना चाहता हूं। ये तो साक्षात भगवती शारदा का, साक्षात भगवती मां सरस्वती का अपमान है। गुरुगृहं गत्वा एव विद्याभ्यासो मया करणीयः। गुरु के घर में जाकर विद्याभ्यास मुझे करना चाहिए। कहां पर जाके? गुरु के घर में ही जाकर मुझे विद्या का अध्ययन करना चाहिए। पुरुषार्थैहि एव लक्ष्यं प्राप्यते। पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य पाया जा सकता है। ऐसा मन में सोचने के बाद प्रकाशम, अब प्रकट में बोलता है, उस व्यक्ति को बोलता है, देखो ये व्यक्ति मूल में कौन था? इस तपोदत्त के विषय को जानने वाला। तपोदत्त जिसकी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा था, उनमें से एक भगवान इंद्र जी स्वयं आए हुए थे। ये तपस्या करके विद्या पाना चाहता है, ये मूर्खता है। पढ़ाई एक ऐसा विषय है, विद्या एक ऐसी शक्ति है जिसको हम मेहनत के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, पढ़कर ही पाया जा सकता है। विद्या कोई ऐसी घूंट नहीं है जिसको पिला दिया जाए। विद्या मेहनत के बिना नहीं हो सकता है। विद्या प्राप्ति का एकमात्र विकल्प है मेहनत। मेहनत के बिना विद्या हो ही नहीं सकती। तो विद्या को हम यदि अपने हस्तगत करना चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र उपाय है मेहनत। और कोई दूसरा विकल्प? दूसरे विकल्प में भी मेहनत। तीसरा विकल्प भी पढ़ना और लिखना, उसी में मेहनत करना, और कोई विकल्प नहीं है। मेहनत से ही विद्या को हम आत्मसात कर सकते हैं, ज्ञान को पा सकते हैं। इसके लिए कोई तपस्या नहीं है, कोई और तरीका नहीं है, कोई घूंट नहीं है, कोई दवाई नहीं है। विवेक को बढ़ाने का, बुद्धि को बढ़ाने का कोई दवाई, कोई घूंट नहीं है। मेहनत करो तो निश्चय ही फल मिलता है। यही चीज समझाने के लिए भगवान इंद्र स्वयं वहां पर आए और उसको ये समझा दिया कि जैसे तुम बिना पढ़े बिना लिखे केवल और केवल तप के बल से विद्वान बनना चाहते हो, ऐसे ही मैं भी रेत से पुल बना सकता हूं। ऐसा कहने पर प्रकाश में बोलता है, हो नरोत्तम, अरे नरश्रेष्ठ, ना हम जाने यत कोस्ति भवान, मैं नहीं जानता हूं को अस्ति भवान, आप कौन हो। परंतु भवद्भिः उन्मीलितम में, किंतु आपके द्वारा उन्मीलितम खुल गए, मैं नयन युगलम, मेरे दोनों आंखें, क्योंकि आपकी बात मुझे बिल्कुल जच गई। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयतमानः अहमपि सिकताभिः एव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। तप मात्र के द्वारा, तपस्या से मात्र केवल विद्याम अवाप्तुम प्रयतमानः, विद्या को पाने के लिए प्रयत्नशील क्या हूं? मैं भी सिकता भी एव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, मैं भी रेत से ही पुल बनाना चाहता हूं। मेरा काम और आपका काम दोनों बराबर हैं, ऐसा वो बोला। तो उसके बाद क्या कहता है, यानी मैं मूर्ख हो गया हूं, मैं केवल और केवल भगवान के जप करने से या तपस्या करने से, नमस्कार करने मात्र से विद्या पा सकता हूं, ऐसा सोचता हूं तो मैं भी आपकी तरह मूर्ख ही हूं। तदिदानीं विद्याध्ययनाय, इसलिए विद्या के अध्ययन के लिए अब गुरुकुलम एव गच्छामि, इदानीं अब मैं गुरुकुल को ही जाता हूं। सप्रणामम गच्छति, ऐसा कहकर प्रणाम करके वह कहां चला जाता है? गुरुकुल की ओर निकल जाता है। इस प्रकार से ये नाटक का अंत होता है, यहाँ पर पर्दा गिर जाता है। इस नाटक के माध्यम से आप लोगों को यह सत संदेश है, यह कथा का सार है इस नाटक का, कि हमें जीवन में यदि विद्या प्राप्त करना है तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मेहनत और मेहनत के द्वारा ही हम विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी निरंतर प्रयत्न और मेहनत आप लोग सब करेंगे। इसी भावना के साथ आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः आप लोगों के साथ हम अभ्यास भाग को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।